हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 क्लास की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाला हूं और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैं इजी वे से एक्सप्लेन करूं। लेकिन वहीं पर आप लोगों को ये प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी फुल कंसंट्रेशन से इस वीडियो में डिस्कस की गई हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगने लगेगी। पहले यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक प्लेस वैल्यू टेबल शो हो रहा होगा। ये प्लेस वैल्यू टेबल किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यूज को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर ये जो प्लेस वैल्यू टेबल है ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग है। ये इंडिया लेवल पर नंबर्स को लिखने या बोलने के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद अब जो आपको प्लेस वैल्यू टेबल शो हो रहा है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग है। ये जो प्लेस वैल्यू टेबल है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड या ऐसा कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर नंबर्स को लिखने या बोलने के लिए यूज किया जाता है। आपको इन दोनों टेबल्स की जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको याद रखना है और इनको एक्सरसाइज में कैसे यूज करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 1 लाख को नंबर में लिख लेना है, जो कि 1 के साथ 5 zeros होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस 10,000 को भी नंबर की फॉर्म में लिखना है, जो कि 1 के साथ 4 zeros होती हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि 10,000 को 1 लाख के इक्वल लिखना हो तो उसके लिए हमें इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। और लोअर क्लासेस से हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी नंबर में एक ज़ीरो को बढ़ाना हो तो उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो इस वे से हमारी इस ब्लैंक का जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें कुछ अलग वे से करना हो तो उसके लिए हम 1 लाख को इस 10,000 के साथ डिवाइड कर देंगे और इनको डिवाइड करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो 10 के इक्वल ही होगा। सो चाहे हम इस वे से इस क्वेश्चन को करें चाहे इस वे से करें, हमारी ब्लैंक का जो आंसर है वो 10 ही आएगा। तो अब चाहे आप इन सारे क्वेश्चंस को इस वे से या इस वे से कर सकते हैं। मैं इन सारी ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए इस वे का यूज़ करने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर 1 मिलियन लिखूँगा, जो कि 1 के साथ 6 zeros होती हैं, एंड इसको डिवाइड करना है 100,000 के साथ, जिसमें 1 के साथ 5 zeros होती हैं। अब अगर मैं ये वाली 5 zeros को इस 5 zeros के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 10 होगा, जो कि इस ब्लैंक का आंसर है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास है 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 1 के साथ 7 zeros होती हैं, और इस साइड मेरे पास है 10 लाख, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 10 लाख, जिसमें 1 के साथ 6 zeros होती हैं। अब नीचे वाली 6 zeros को मैं ऊपर वाली 6 zeros के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर 10 ही बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से यहाँ पे 1 करोड़ है, तो मैं 1 के साथ 7 zeros को लिखूंगा, एंड इस साइड पे मेरे पास मिलियन है, तो इसको मैं 1 के साथ 6 zeros लिखूंगा, एंड अगेन हम इन 6 zeros को इसकी 6 zeros से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर
10 ही आएगा। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ आती हैं। और इस साइड पे हमारे पास है लाख, तो 1 लाख में 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ होती हैं। और इन 5 ज़ीरोज़ को मैं इन 5 ज़ीरोज़ के साथ डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर भी मेरे पास 10 आ जाएगा, जो कि इस ब्लैंक का आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस द कॉमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। दैट मीन्स कि हमें जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमरल को लिखना है और उनमें सही जगह पर कॉमा को प्लेस करना है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 73,75,307। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस स्टेटमेंट से ये देखना है कि ये जो न्यूमरल है ये किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर लैक की प्लेस वैल्यू यूज़ हुई है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर बेस्ड है। तो उसके लिए मुझे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसको बना लेना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ हैं इन सभी को मार्क कर लेना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर ये लैक की प्लेस वैल्यू है तो इससे पहले हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लैक से पहले 73 लिखा है, तो मैं 73 को इस लैक की प्लेस वैल्यू के अंडर लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे 1000 की प्लेस वैल्यू है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू से पहले यहाँ पर हमारे पास 75 लिखा है, तो हम इस 75 को 1000 की प्लेस वैल्यू में इस टेबल में फिल कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ 100 की प्लेस वैल्यू है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू में 3 को फिल कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास ओनली 7 है, तो इसको हम वंस की प्लेस वैल्यू में फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास नंबर बनता है उनके बीच में जो भी स्पेस बचती है उसमें हमें 0 को ही फिल करना होता है। तो इस नंबर को मैं यहाँ पर एज अ आंसर लिख देता हूँ। और इसके बाद उसने हमें यहाँ पर प्लेस कॉमास करेक्टली भी बोला है, तो कॉमा को प्लेस करने के लिए आप याद रख लें कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। और अगर हमें इसको इस वे से याद नहीं करना तो हम इस प्लेस वैल्यू टेबल को यूज़ करके कॉमा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 1s 10s 100 को छोड़कर इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करना है। देन उसके बाद 1000 एंड 10,000 की वैल्यूज़ को कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करना है। और लास्ट में लाख एंड 10 लाख की वैल्यूज़ को कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पर कॉमा इंसर्ट करना है। दैट मीन्स कि जहाँ पर इस प्लेस वैल्यू टेबल की ये जो लाइन शो हो रही है वहाँ पर ही हमें कॉमा को इंसर्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है 9,05,41,। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम सेम प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ को मार्क करना है और उसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पर जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनके पहले कौन से नंबर लिखे हैं। लाइक यहाँ पर करोड़ की प्लेस वैल्यू से पहले 9 लिखा है, तो मैं करोड़ की प्लेस वैल्यू में 9 फिल करूँगा। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाख की प्लेस वैल्यू है जिससे पहले 5 है, तो मैं यहाँ पर लाख में 5 को फिल करूँगा। और लास्ट में हमारे पास 41 है, तो मैं 4 यहाँ पे लिखूँगा और 1 वंस प्लेस है तो मैं इसको यहाँ पे फिल करूँगा। और जैसा कि मैंने इस पार्ट में बताया था कि इन नंबर्स के बीच में जो भी स्पेस बचेगी उसमें हमें डायरेक्टली ज़ीरोज़ को ही फिल करना है। और मैं इसको एज अ आंसर यहाँ पर लिखूँ तो ये बनेगा 90,5,0,0,41। पहले हमें 3 डिजिट्स को छोड़ के कॉमा लगाना है, उसके बाद एवरी 2 डिजिट पे हमें कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो पार्ट सी है वो है 7,45,41,000।
52,21,302। अब क्लियरली हमारे पास यहाँ पर करोड़ और लैक्स की प्लेस वैल्यूज हैं। सो हमें यहाँ से ये पता है कि इस नंबर को भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था, प्लेस वैल्यूज को आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो करोड़ की प्लेस वैल्यू है और करोड़ से पहले 7 लिखा है, तो मैं यहाँ पर करोड़ की प्लेस वैल्यू में 7 लिख दूंगा। उसके बाद हमारे पास लैख की प्लेस वैल्यू में 52 लिखा है, तो मैं लैख की प्लेस वैल्यू में 52 फिल करूंगा। उसके बाद यहाँ पर 1000 की प्लेस वैल्यू है जिसमें हमारे पास 21 है, तो मैं 1000 की प्लेस वैल्यू में 21 को फिल करूंगा। और यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू में 3 है, तो मैं 100 की प्लेस वैल्यू में 3 को फिल करूंगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो मैं वंस में 2 फिल करूंगा और ये जो ब्लैंक स्पेस बची है इसमें मैं 0 को फिल कर दूंगा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 75221302। और जैसा कि हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में देख लिया है, कॉमा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 3 डिजिट छोड़ने हैं और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 58,423,202। क्वेश्चन से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो न्यूमेरल होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो मिलियन है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू टेबल को बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो प्लेस वैल्यूज़ हैं इन्हें अंडरलाइन करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मिलियन को ऑलरेडी किया है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1000 की प्लेस वैल्यू है और लास्ट में हमारे पास 100 की प्लेस वैल्यू है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ 100 की प्लेस वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं कि मिलियन और 1000 के बीच में 100 की प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये जो 100 की प्लेस वैल्यू है ये 100,000 वाले 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ऐसी किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लेस वैल्यू को मार्क करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मिलियन से पहले 58 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मिलियन की प्लेस वैल्यू में 58 लिख दूंगा। इसके बाद हमारे पास 1000 से पहले 423 है, तो मैं 1000 की कैटेगरी में 423 लिखूंगा। 100 की प्लेस वैल्यू पे 2 है, तो 100 की प्लेस वैल्यू पे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और लास्ट में भी मेरे पास वंस की प्लेस वैल्यू पे 2 है, तो जिसके कारण मैं यहाँ भी 2 लिखूंगा। और यहाँ पर जो स्पेस ब्लैंक रह जाती है उसको हम 0 से फिल करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 58,423,202। और आप प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉमा यहाँ पर लगेगा, दूसरा कॉमा यहाँ पे लगेगा और इसके बाद अगर कोई नंबर हो तो वो कॉमा यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ पर हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर लास्ट पार्ट है हमारे पास 23,30,010। अगेन ये जो नंबर है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर बेस्ड है, तो इसके लिए मुझे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि प्लेस वैल्यूज़ को मार्क करना। तो यहाँ पर लैख एंड 1000 की प्लेस वैल्यू है और इसके बाद हमें ये देखना होता है कि इन प्लेस वैल्यू के पहले नंबर्स कौन से लिखे हैं। तो यहाँ पर लैख के पहले 23 लिखा है, तो मैं इसको लैख की कैटेगरी में फिल कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे पास जो 1000 से पहले है वो 30 है, तो 1000 की कैटेगरी में मुझे
30 फिल करना होगा और लास्ट में मेरे पास 10 है तो मुझे यहाँ पर 10 लिखना होगा और यहाँ पर जो स्पेस ब्लैंक है उसमें हम 0 को फिल करते हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 233010 और क्योंकि ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे बेस्ड है तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद 1 कॉमा और नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद 1 कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इंसर्ट कॉमास सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दैट मीन्स कि इसमें हमें सबसे पहले तो सुइटेबल प्लेस पे कॉमा को इंसर्ट करना है और उसके बाद इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग वर्डिंग में लिखना होगा। तो हमें पता है यहाँ पर कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगता है और उसके बाद एवरी 2 डिजिट पे कॉमा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी प्लेस वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर करोड़ की प्लेस वैल्यू में ओनली 8 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। इसके बाद लाख की प्लेस वैल्यू पे 7 और 5 दोनों हैं सो हम यहाँ पे लिखेंगे 75। देन लाख। 1000 की प्लेस वैल्यू पे भी 9 और 5 दोनों हैं तो हमारे पास आएगा 95,000। इसके बाद 100 प्लेस वैल्यू पे 7 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700 और लास्ट में हमारे पास 62 है तो हम इसको एज इट इज 62 लिखेंगे। तो ये जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इस नंबर का नेम हो गया। बी पार्ट में हमारे पास नंबर है 8546283। पहले हम इस नंबर में कॉमास को इंसर्ट करवाएं हमारे पास आएगा 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा इंसर्ट करवाएंगे एंड उसके बाद 2 डिजिट को छोड़कर कॉमा को इंसर्ट करेंगे। अब इसके बाद मैं इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करता हूं। सो यहाँ पे लाख की प्लेस वैल्यू पे 85 है तो हम लिखेंगे 85 लाख। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 46 है सो 46,000 और 100 प्लेस वैल्यू पे 2 है सो 200 और लास्ट में 83 है तो इसको हम एज इट इज 83 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 99,900,046। अब पहले हम इसमें कॉमा को इंसर्ट करते हैं जिसमें पहले हमें 3 डिजिट के बाद और फिर एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा को लगाना होगा। इसके बाद हम इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास करोड़ की प्लेस वैल्यू पे 9 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 करोड़। लाख की प्लेस वैल्यू पे 99 है सो हम यहाँ पे लिखेंगे 99 लाख। 1000 की प्लेस वैल्यू पे दो के दोनों नंबर्स 0 हैं तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। सिमिलरली 100 की प्लेस वैल्यू पे भी 0 है तो हम उसे भी मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे टेंस एंड वंस की प्लेस वैल्यू पे 46 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट है 98432701। तो पहले इसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद और नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद एक कॉमा। इसके बाद हमें इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करना होता है।
अगेन यहाँ पर हमारे पास करोड़ की प्लेस वैल्यू पे 9 है, तो हम लिखेंगे 9 करोड़। लाख की प्लेस वैल्यू पे 84 है, सो हम लिखेंगे 84 लाख। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 32 है, सो हम यहाँ पे 32,000 लिखेंगे। 100 की प्लेस वैल्यू पे 7 है, सो हम यहाँ पे 700 लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू पे 1 है, तो हम यहाँ पे ओनली 1 को मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट है 78921092। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमर्स को इंसर्ट करना सीखा था। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हर 3 डिजिट के बाद कॉमर्स को इंसर्ट किया जाता है। सो अगर हम इस नंबर में कॉमा को इंसर्ट करवाएं तो पहले 3 डिजिट के बाद यहाँ पर और अगेन 3 डिजिट के बाद यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करना। मैं इनकी प्लेस वैल्यू को मेंशन कर रहा हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो मिलियंस की प्लेस वैल्यू है उसमें 78 आ रहा है, तो मैं इसको 78 मिलियन लिखूंगा। उसके बाद 1000 की प्लेस वैल्यू पे 921 है, सो मैं यहाँ पे 921 और इसके साथ इसकी ये प्लेस वैल्यू दैट इज 1000 को लिखूंगा। और यहाँ पर हमारे पास 100 की प्लेस वैल्यू में 0 है जिसको हम नहीं लिखेंगे, और लास्ट में हमारे पास है 92, तो इसको मैं एज इट इज 92 लिख दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 74528283। पहले हम इसमें कॉमा इंसर्ट करेंगे जिसमें ये 3 उसके बाद कॉमा लगाना है और ये वाले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास मिलियन की प्लेस वैल्यू पे 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मिलियन। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 452 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 452,000। और यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू पे 2 है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। और लास्ट में हमारे पास 83 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 83। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 99985,102। पहले इसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं 99985,102। इसके बाद हमें इसकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन करना होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मिलियन की प्लेस वैल्यू में 99 है, तो मैं लिखूंगा 99 मिलियन। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 985 है, तो यहाँ पर 985,000 आएगा। 100 की प्लेस वैल्यू पे 1 है, सो 100। और लास्ट में हमारे पास 2 है, सो यहाँ पर 2। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है
48049831। तो पहले इसमें कॉमा को इंसर्ट करते हैं 48049 एंड 831। इसके बाद हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ को मेंशन करना होता है। अब मिलियन की प्लेस वैल्यू पे 48 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 मिलियन। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 49 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49,000। 100 की प्लेस वैल्यू पे 8 है, सो यहाँ पे आएगा 800। और लास्ट में 31 है, तो यहाँ पे 31 एज इट इज। सो इसी पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।